हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हैसुंग गोइरा से लड़ झगड़ के जा रहा होता है। तो वो देखता है कि दाबुन क्लास में डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तो वो उसको इतनी मेहनत करते देखकर स्माइल करता है। तभी उसके डायरेक्टर का कॉल आता है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी आया हूँ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो वो कहता है ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो फिर वो कैफेटेरिया में डायरेक्टर के साथ लंच कर रहा होता है। तो डायरेक्टर उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने लगते हैं। तभी हैसुंग की नजर दाबुन पे जाती है। तो वो दोनों एक दूसरे को हाय हेलो कहने में लगे हुए थे और डायरेक्टर अपनी बात बोले जा रहा था। तो वो देखते हैं कि उसका ध्यान इधर है ही नहीं। तो वो पीछे दाबुन को देखते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बता रहा हूँ। तो वो कहता है कि सॉरी सॉरी, आप कहिए। तो वो फिर से बोलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर से हैसुंग का ध्यान दाबुन की तरफ चला जाता है। तो वो गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जाओ जाओ, उसी के पास चले जाओ। तो वो बड़े खुश होकर कहता है कि थैंक यू और दाबुन के पास चला जाता है और डायरेक्टर तो देखते ही रह जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में हैसुंग और डायरेक्टर बाहर आते हैं। तो डायरेक्टर हैसुंग से कहते हैं कि वो कैफेटेरिया वाली गर्ल कौन थी। तो वो कहता है कि वो मेरी फ्रेंड है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, एक फ्रेंड? कौन एक फ्रेंड को देखकर उसके पास जाने के लिए इतना मरता है? पक्का वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो वो हंसने लगता है। तो वो कहते हैं क्या तुम सही में उसे पसंद करते हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो फिर हैसुंग खुश होकर डायरेक्टर की बात को याद करते हुए आ रहा था। तो उसके वही दो फ्रेंड्स गर्ल्स ओपा ओपा करके फिर से उसके पास आ जाते हैं। तो आज तो हैसुंग बड़े अच्छे मूड में था। तो वो कहता है कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ चल सकती हो। तो एक गर्ल खुश होकर कहती है कि हम जरूर आएंगे। तो मोटिव से रोक के कहते हैं कि हम लाइब्रेरी कैसे जा सकते हैं, हमारे पास तो स्टूडेंट की आईडी ही नहीं है। तो वो दिल पे पत्थर रख के कहती है कि अप्पा अभी हमारी ज़रूरी मीटिंग है तो हम नहीं आ सकते। तो वो चला जाता है। तो मोटी ज़मीन में लौट लौट के रोने लगती है कि काश हमने पहले पढ़ाई कर ली होती तो हमें स्टूडेंट की आईडी मिल जाती। तो फिर नेक्स्ट सीन में जिनहा और बुनियोंग हैसुंग से लाइब्रेरी में मिलते हैं। तो वो उसको कहते हैं कि आज तुमने हमारे कैप्टन को बहुत ही सैड कर दिया। वो पहले से ही परेशान है कि हमारी टीम हार गई तो कॉलेज की बेइज्जती हो जाएगी। तो वो उस पर कहता है कि अब मुझे क्या करना है। तो वो उसे एक रेस्टोरेंट ले जाते हैं। वहाँ पर गोइरा की टीम के सारे मेंबर भी होते हैं। तो उनमें से एक मेंबर हैसुंग को देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें किसने बुलाया है। तो जिनहा और बुनियोंग उसे शांत करते हैं। तो फिर वो लोग बैठते हैं। तो गोइरा नशे की हालत में हैसुंग को बताता है कि ऑडिशन में जाने का आइडिया दाबुन का नहीं था, वो उसके ट्विन सिस्टर का था। तो इससे हैसुंग बहुत ही शॉक्ड में आ जाता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम सच कह रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, ये सब सच है और उस दिन तुमने भी उसे डांट दिया था, इसके वजह से वो बहुत ही सैड हो गई थी। तो ये सुन के हैसुंग को बहुत ही बुरा फील होता है। तो फिर अगली सुबह गोइरा आराम से सो रहा होता है। तभी एक प्लेयर आके उसको जगाता है और कहता है तुम सो कैसे सकते हो, आज हैसुंग के अगेंस्ट हमारा वॉलीबॉल मैच है। तो वो एकदम से शॉक्ड में आ जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग वॉलीबॉल कोर्ट में होते हैं। तो गोइरा कहता है कि किसने कहा था कि हम हैसुंग के अगेंस्ट वॉलीबॉल मैच खेलेंगे। तो बुनियोंग कहता है कि आपने। तो वो कहता है कि मैंने? क्या तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते थे जब मैं नशे की हालत में हैसुंग से मैच का बोला था? तो वो लोग कुछ भी नहीं कहते। तो गोइरा कहता है कि वैसे तो मैच देखने के लिए कभी कोई नहीं आता, लेकिन आज सब लोग यहाँ पर भीड़ लगा के खड़े हैं और ये सब सिर्फ हैसुंग के लिए आए हैं। तो फिर मैच स्टार्ट होता है। तो हैसुंग पहली बार में गोइरा के प्लेयर को हरा दे रहा था और दूसरी तरफ दाबुन ऑडिशन देने आती है। तो जजेस उससे कहते हैं कि तुम्हें चीयरलीडिंग टीम में क्यों जाना है। तो वो कहती है कि मैं पहले किसी के आसपास रहने के लिए चीयरलीडिंग टीम में जाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं अपने एक फ्रेंड को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, स्टार्ट करो। तो फिर वो अपना डांस करती है और वो बहुत ही अच्छा करती है और जजेस भी उससे बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। तो वो दाबुन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सीधे हैसुंग को बताने जाती है, लेकिन हैसुंग क्लास में नहीं था। तो वो उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तो उसके पास टीचर आती है और कहती है शाम 7 बजे हमारे क्लास की एक पार्टी है, मैंने सबको बता दिया है, तुम लेट मत हो जाना। तो वो कहती है कि आपने हैसुंग को भी बोला है, तो हैसुंग कहाँ पर है? तो वो कहती है कि वो वॉलीबॉल कोर्ट में है। तो वो वहाँ जाती है तो वो हैसुंग को अपनी मर्जी से वॉलीबॉल खेलते देखती है। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। तो फिर रात को उनके क्लास की पार्टी थी। तो दाबुन और हैसुंग अभी तक नहीं आए थे। तो टीचर बहुत ही गुस्सा हो रही थी। तभी वो लोग आ जाते हैं। तो टीचर कहती है कि तुम लोग इतने लेट क्यों हो गए? और टीचर को लगता है कि वो दोनों रिलेशन में है। तो वो कहती है कि हैसुंग कितना डेसिंग है, तुम बहुत ही लकी हो। तभी सब लोग उन्हें लव शॉट लेने के लिए कहते हैं। तो वो लोग कुछ बोल नहीं पाते और उन्हें लव शॉट लेना पड़ता है, लेकिन दाबुन ज्यादा ड्रिंक नहीं कर पा रही थी। तो उसके बदले का ड्रिंक हैसुंग करता है। तो फिर हैसुंग पार्टी से जा रहा होता है। तो दाबुन उसे रोकने के लिए जाती है और वो रास्ते पे नहीं देखती है तो एक साइकिल से ठुकाने वाली थी। तभी हैसुंग आके उसे बचा लेता है और बेचारा साइकिल वाला गिर जाता है और उसे चोट आ जाती है। तो फिर वो लोग एक जगह बैठते हैं। तो हैसुंग कहता है तो तुम चीयरलीडिंग टीम में पास हो गई। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता? तो हैसुंग कहता है कि मुझे पता था तुम कर लोगी।
तो फिर वो उसको सॉरी कहता है क्योंकि उसने दाबुन को गलत समझ लिया था कि ऑडिशन में एरम को भेजने का आइडिया दाबुन का था। तो वो कहती है कि मेरी सिस्टर बहुत ही अच्छी है, वो हर टाइम मेरा साथ देती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, हमेशा मेरा साथ देते रहते हो। लेकिन अब मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो मुझे हमेशा किसी न किसी की जरूरत पड़ती रहेगी। तो वो बहुत ही सैड हो जाता है। एक्चुअली दाबुन उसे बताने आई थी कि वो कोयरा को नहीं पसंद करती है, असल में वो उसी को पसंद करती है क्योंकि हमेशा मुसीबत में हेसंग उसके साथ था, न कि गोइरा। तो दाबुन उसको मन में कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तभी हेसंग उसकी तरफ देखता है तो वो नर्वस हो जाती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। तो हेसंग को लगता है कि शायद मैं उसको पसंद नहीं हूँ, तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। तो फिर दूसरी तरफ गोइरा अपने टीम के मैनेजर के घर आके जमीन पे लेटा होता है। तो मैनेजर की डॉटर सुबिन अंदर आती है, तो वो गोइरा को देखकर जानबूझ के उसके पाँव में मार देती है। तो वो चिल्ला के उठता है। तो वो कहते हैं कि उप्स सॉरी, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों हो? तो वो कहता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है क्योंकि मैं हेसंग से हार गया और मैं हॉस्टल में किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं। तो सुबिन कहती है कि डैड से जाने के लिए कहो। तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहीं पर रह सकते हो। तो सुबिन गुस्से में कहती है कि मेरे कहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर मैनेजर और गोइरा बैठ के ड्रिंक करते हैं। तो मैनेजर कहते हैं कि दिल छोटा मत करो, वैसे भी तुम हमेशा हारते हो। तो गोइरा कहता है कि कभी न कभी तो वो हमारी टीम में आ ही जाएगा। तो फिर अगले दिन हेसंग गोइरा के पास आता है और कहता है कि तुम मेरे से कल मैच में हार गए और तुमने कहा था कि तुम हार जाओगे तो तुम मुझे सीनियर कह के बुलाओगे, भले ही मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तो गोइरा कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा, और वो अपने टीम मेंबर से पूछता है कि क्या मैंने ऐसा कहा था। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ। तो गोइरा को इससे बहुत ही गुस्सा आता है और एम्बैरेसिंग फील होता है। तो फिर रात को वो सब मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो गोइरा नशे की हालत में हेसंग को अप्पा अप्पा कह रहा था, अप्पा मीन्स डैड होता है। तभी वहाँ पर दाबुन आ जाती है। तो वो हेसंग को बाहर बुलाती है और कहती है कि टीचर ने कहा है कि कल यूनिवर्सिटी के लिए हम दोनों के फोटोशूट होंगे, इसके लिए मुझे तुमसे बार बार कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो हेसंग उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देता है। तो वो जाने लगती है तो हेसंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं। तो फिर हेसंग उसको बताता है कि मैंने वॉलीबॉल टीम ज्वाइन कर लिया है। मुझे टीम ज्वाइन करने का मन तो नहीं था, लेकिन गोइरा की वजह से करना पड़ा क्योंकि वो लोग मुझे हर टाइम टीम ज्वाइन करने के लिए परेशान करते रहते हैं। तो दाबुन को इससे बहुत ही बुरा फील होता है। तो वो उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसने ही गोइरा को बोला था कि उसे वॉलीबॉल मैच दिखाने के लिए। तो वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो फिर वो लोग बहुत ही सारी बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को पूरा तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।